अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा उन पर अपने फ्लोरिडा स्टेट में खुफिया दस्तावेजात को गलत तरीके से हैंडल करने के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म कर दी गई आयद। सऊदी अरब और अमेरिका ने कहा कि सूडान में मुतहरिक फरीक़ैन तमाम इलाकों में 24 घंटे की जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने किया मुतालबा, कहा वो यूक्रेन की जंग को दीगर आलमी तनाज़ात और उनके नतीजे में पैदा होने वाले इंसानी बहरानों पर तरजीह न दे। उमर खालिद जैसे अच्छे नौजवानों को 1000 दिनों तक कैद में रखना एक समाजी बर्बादी। यहाँ तक कि नौ आबादियात के खिलाफ आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान महात्मा गांधी 1000 दिनों तक जेल में नहीं रहे। बजरंग पुनिया ने मीडिया में फैलाई जाने वाली अफवाहों पर एतराज़ करते हुए कहा, खातून पहलवान पुलिस तफ्तीश के लिए क्राइम साइट पर गई थी। अब खबरें तफसील से। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन पर अपने फ्लोरिडा स्टेट में खुफिया दस्तावेजात को गलत तरीके से हैंडल करने के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी महकमे इंसाफ ने फौरी तौर पर इस फर्द जुर्म की आयद किए जाने की कोई तस्दीक नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सदारती इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, मगर मुतअद्दिद मुकदमात में फंसे हुए हैं और ये नया मुकदमा उनको इस हवाले से कई कानूनी पेचीदगियों का शिकार कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस मामले से वाकिफ दो अफराद जो इस पर अवामी तौर पर बात करने के मजाज नहीं थे ने बताया कि ट्रंप की टीम को मुतला किया गया था कि साबिक सदर पर 7 इल्ज़ामात में फर्द जुर्म आयद की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के हवाले से ऐलान से कुछ देर कबल ही उनके वकील ने आगाह किया था। PBS न्यूज़ आवर ने फर्द जुर्म की तस्दीक की और कहा है ट्रंप को मियामी में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मंगल को सहपहर 3 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। ट्रंप ने कहा कि यह यकीनी तौर पर अमरीका के लिए न्याय दिन है। हम बतौर मुल्क इंतहाई तेज़ी से गिरावट का शिकार हैं, लेकिन साथ मिलकर हम अमेरिका को फिर अजीम बनाएंगे। ट्रंप के जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने और मंगल को अदालत में पेश होने के लिए ऐलान के फौरी तौर पर उन्हें अगले सदारती इलेक्शन की फंड रेजिंग मुहिम दोबारा शुरू की। इस केस में ट्रंप के लिए कानूनी खतरात को मज़ीद बढ़ा दिया है। ट्रंप पहले ही न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म आयद किए जा चुके हैं और वाशिंगटन और अटलांटा में भी उनको तहक़ीक़ात का सामना है जो मुजरिमाना इल्ज़ामात का बास भी बन सकते हैं। इस्तग़ासा कहे जा चुके हैं कि साबिक सदर का ये दावा गलत है कि उनको बतौर साबिक सुप्रीम कमांडर इस्तिस्ना हासिल है। अमरीकी रियासत हवाई में कैलोवाया आतिशफ़शा फट पड़ा है। अमरीकी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की हैरान कुन तस्वीर शेयर की गई है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ये तस्वीर एक वेब गेम से ली है। फैला हुआ लावा किसी झील की तरह दिख रहा है। रवा साल जनवरी में भी ये आतिशफ़शा फट पड़ा था। हवाई वॉल्केन्स नेशनल पार्क में दुनिया के 2 बड़े आतिशफ़शा मौजूद हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने मकामी अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत की है। सऊदी अरब और अमेरिका ने जुमा को कहा है कि सूडान में मुतहरिक फरीक़ैन तमाम इलाकों में 24 घंटे की जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए। अमल दरामद शनिचर की सुबह 6 बजे से होगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका ने बयान में कहा है कि सूडानी आर्म्ड फोर्स SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के नुमाइंदों ने 24 घंटों की जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। अमल दरामद खुर्तुम के मकामी वक्त के मुताबिक शनिचर 10 जून 2023 को सुबह 6 बजे से होगा। इस समझौते के तहत फरीक़ैन ने फ़ौजी दस्तों की ममनुआ नक़्ल हरकत, तैयारों या ड्रोन्स के इस्तेमाल, तो पटाखे और फ़ज़ाई हमले फ़ौजी दस्तों की कमकुम और तंजीम 9 से ग्रेस करेंगे। जंगबंदी के दौरान कोई अक्सरी इम्तियाज़ हासिल करने की कोशिश न करने पर भी इत्तफाक किया गया है। फरीक़ैन ने मुल्क भर में किसी रुकावट के बगैर इंसानी इमदाद की फरहमी पर भी इत्तफाक किया है। इस मुआहदे की पाबंदी का मुतासिरीन को फ़ायदा होगा, उन्हें बुनियादी ज़रूरियात का सामान फराहम हो सकेगा। सऊदी अरब और अमेरिका ने बयान में कहा कि जंगबंदी के साबका समझौतों की पाबंदी न करने पर सूडानी आवाम को जो दुख है इसमें वो बराबर के शरीक हैं। बयान में कहा गया कि इसी बुनियाद पर नई जंगबंदी तजवीज़ की गई ताकि इंसानी इमदाद की तरसील में आसानी हो जाए और तशद्दुद का जोर टूटे और फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल हो। इस तनाजुर में फ़रीक़ैन जद्दा मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेंगे। अमरीका और सऊदी अरब ने कहा अगर सूडान के मुतहारिक फ़रीक़ों ने नई जंग बंदी की पाबंदी न की तो सहूलत का जद्दा मुज़ाकरात मुलतवी कर देगी।
सऊदी अरब की एक शाहिरा पर तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से महफूज रहने वाले गैर मुल्की कारकुन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस दिल दहला देने वाले वीडियो को देखने वाले हैरत में हैं कि तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से कारकुन कैसे महफूज रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि गैर मुल्की कारकुन सड़क पर खड़ी एक ख़राब गाड़ी को उठाने के लिए विंड से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और उसे टक्कर मारकर आगे निकल गई। गाड़ी की टक्कर इस कदर शदीद थी कि कारकुन सड़क पर जा गिरा। गाड़ी का ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। उसने हादसे से मुतासिर शख्स को सड़क पर ही छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने ड्राइवर के रवैये पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हद से ज़्यादा रफ्तार से ड्राइविंग ही हादसा का सबब बनी। याद रहे कि सऊदी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म पर 4 साल कैद और 2 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा दी जाती है। दोनों सज़ाओं में से किसी एक पर इत्तफा भी किया जा सकता है। जाई हादसा से फरार होने वाले और जख्मी शख्स की मदद न करने पर 2000 रियाल जुर्माना और 3 माह की कैद की सज़ा भी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथोनी ब्लिंकन ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जोर दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात को कमज़ोर न करें। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ये बात उन्होंने सऊदी अरब के दौरे के बाद इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू में की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी अरब के दौरे में ख़त्ते में अमन की कोशिशों पर बातचीत की थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान ने इस हवाले से बताया कि दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में ख़त्ते के ममालिक के साथ मामूल के मुताबिक ताल्लुक़ात और मशरिक़ वस्ता में इसराइल के इंज़माम को गहरा करने पर भी बात की। तर्जुमान ने रबा साल के आगाज़ में अर्दन और मिस्र में होने वाली बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि ब्लिंकन ने उक़बा और शर्म अश-शेख में होने वाले इलाक़ाई इजलासों में किए गए वादों को बरकरार रखने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया है ताकि ऐसे इक़दाम से गुरेज़ किया जा सके जो 2 रियासती हल के इम्कानात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्दन और मिस्र में होने वाले इन इजलासों में इजरायली, फ़लस्तीनी और अमरीकी हुक्काम एक साथ बैठे थे। एंथोनी ब्लिंकन ने रवा हफ्ते एक सरगर्दा अमरीका नवाज इजरायली ग्रुप से खिताब में कहा था कि वो सऊदी अरब की तरफ से यहूदी रियासत को तस्लीम करवाने के लिए काम करेंगे। सऊदी अरब ने अपने रक़बे और इस्लाम की 2 मुक़द्दस तरीन मकामात की मुहाफ़िज़ के तौर पर अपने किरदार की वजह से ख़त्ते में इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ब्लिंकन के साथ बात करते हुए शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा था कि इजराइल के साथ मामूल पराना खत्ते के मफाद में है और सबके लिए अहमियत का हामिल है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि लेकिन फ़लस्तीन के आवाम के लिए अमन का रास्ता तलाश किए बगैर, इस चैलेंज को हल किए बगैर किसी भी तरह के मामूल पर आने वाले ताल्लुक़ात की महदूद फ़ायदे होंगे। फैसल बिन फरहान ने कहा था कि लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें फ़लस्तीनियों को वक़ार और इंसाफ फराहम करने के लिए 2 रियासती हल की तरफ रास्ता तलाश करने पर तवज्जो मरकूज़ रखनी होगी। नेतन्याहू ने अपने गुज़िश्ता 2 इक़्तिदार के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात, मराकश और बहरीन से सफारती ताल्लुक़ात मामूल पर लाने में कामयाबी हासिल की, जिसे उनकी हुकूमत और डोनाल्ड ट्रंप की उस वक्त की अमरीकी इंतज़ामिया दोनों ने अहम कामयाबियों के तौर पर देखा। सबसे तवील अरसे तक बरसर इक़्तिदार रहने वाले नेतन्याहू इजरायली वज़ीर आज़म के तौर पर दोबारा इक़्तिदार में आए। वह इंतहाई दाएँ बाजू की हुकूमत की क़यादत करते हैं और उनकी हामी फ़लस्तीनी रियासत के सख्त मुखालिफ हैं। अरब लीग ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन की जंग को दीगर आलमी तनाज़ात और उनके नतीजे में पैदा होने वाली इंसानी बहराने पर तरजीह न देकर, जैसा कि अरब खित्ते में यमन, शाम, सोमालिया और सूडान पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अरब न्यूज़ के मुताबिक लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने सलामती कौंसिल के अरकान से कहा कि दुनिया की नहायत मुश्किल मोड़ पर है, जहाँ बड़ी ताकतों के दरमियान बढ़ते तनाव के इज्तिमाई असरात होंगे जो एटमी तनाज़े की बुनियाद बन सकते हैं। उनका कहना था कि तनाज़ात के असरात को कम करने के लिए कोई इज्तिमाई इक़दाम नज़र नहीं आ रहा है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जदीद चैलेंजेस जैसे इंसदाद, दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त से पैदा मसाइल और बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अबू अल-गैस ने यह बयान सलामती कौंसिल के मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से बुलाई गई इजलास के मौके पर आया। रबा माह जून में अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की सदारत मुत्तहिदा अरब इमारात के पास है, जिसके ज़ेर एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के इलाक़ाई सिक्योरिटी और इंसानी इमदाद के चैलेंज समेत कई मसाइल पर मुश्तरका इक़दामात और रास्ते तलाश करने पर गुफ्तगू कर रहे हैं।
इस इजलास में मुत्तहिदा अरब इमारात ने जोर दिया कि लीबिया, शाम, सूडान, यमन और इजरायली फ़लस्तीन के सूरत हाल जैसे तनाज़ात और चैलेंज को भी दिखा जाएगा जिनके बाद करोड़ों अफराद नाकाबिल बयान मुश्किलात से दोचार हैं। लेबनान और सोमालिया जैसे मुल्क संगीन मुआशी बहरान से दोचार हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी और बढ़ती महंगाई से मुश्किलात के बाज़ इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। इजलास में इमारात के नोट के मुताबिक रवा साल के आगाज़ पर शाम और तुर्की में ज़लज़ले ने खत्ते में मज़ीद मसाइल का इजाफा किया, जहाँ देसियों लाखों अफराद बेघर हो गए। हर चंद के इंसानी इमदाद बेहतर रही, ताहम इसमें मुश्किलात दरपेश आई, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ ड्रोन्स की जानिब मुआवनत में हम आहंगी का फ़क़दान रहा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन के हालिया कशीदगी सूरत हाल के जानिब इशारा करते हुए कहा कि उसने इलाक़ाई मसाइल के हल की तरफ तवज्जो कम की है और इंसानी इमदाद और रिलीफ का काम मुतासिर हुआ है। उमर खालिद जैसे अच्छे नौजवानों को 1000 दिन तक कैद में रखना एक समाजी बर्बादी है। यहाँ तक कि नौआबादियात के खिलाफ आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान महात्मा गांधी 1000 दिनों तक जेल में नहीं रहे। माहिर इक़्तिसादियात प्रभात पाठक ने अपने खिताब में ये बात कही। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के PhD के तालिब इल्म उमर खालिद अब बगैर किसी ट्रायल के 1000 दिन से जेल में हैं। वो अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर अपना फ़ैसला महफूज रखा हुआ है। पटनायक ने इस बात पर जोर दिया कि जज जब तकरीर करते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन फ़ैसलों में वो जो बोलते हैं उसकी हिमायत नहीं करते। पटनायक ने कल मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें उमर खालिद कैद किया गया है क्योंकि अदलिया एग्जीक्यूटिव के मातहत है। खालिद ने मई 2023 में ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। राष्ट्रीय जनता दल के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा, JNU के प्रोफेसर और माहिर इक़्तिसादियात प्रभात पटनायक के सहाफ़ी रवीश कुमार, सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहरुख आलम और उमर खालिद के वालिद SRQ इलियास इस तकरीब का हिस्सा थे। पटनायक ने कहा कि जब भी मुआशी बहरान होता है तो फाशिज़म उरूज पर होता है क्योंकि बेरोज़गारी में ज़बरदस्त इजाफा होता है। पटनायक ने जोर देकर कहा कि फस्तायत समाज के लिए ढीलेपन जन्म लेती है। सुप्रीम कोर्ट पर जोर देते हुए कहा कि वो 1 साल से ज़्यादा अरसे तक कैद रहने वालों का अज खुद नोट्स ले। पटनायक ने दलील दी कि जो लोग 1 साल से ज़्यादा अरसे से कैद हैं उनके लिए ज़मानत खुद ब खुद दस्तयाब होनी चाहिए। ये कम अज़ कम ट्रायल्स को तेज़ करेगा। पटनायक से इस्तफाक करते हुए मनोज झा ने सवाल किया कि RJD के नौजवान लीडर मीरान हैदर, खालिद और दहली फसादात के लिए मुबैना तौर पर जेल में बंद तमाम लोगों का कसूर क्या है? हम जमहूरियत की माँ है लेकिन माँ की तबीयत नासाज है। ये 1 से ज़्यादा अज़ा की नाकामी से गुजर रही है। हैदर, खालिद और गुलफशा फातिमा उनको 18 दिगर अफराद हैं जो शामिल हैं जिन पर फरवरी 2020 के फसादात के मुबैना तौर पर मास्टर माइंड होने के इल्ज़ाम में गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम तरमीम UAPA के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वाज़ह रहे कि इस फसाद में 53 अफराद हलाक और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। उन पर शहरियत तरमीमी कानून CAA 2019 के ख़िलाफ़ एहतजाज का इस्तेमाल करते हुए फ़िरक़ावाराना फसादात भड़काने और शहरियों के कौमी रजिस्टर NRC को रोकने का इल्ज़ाम लगाया गया था। RJD MP ने निशानदही की कि जमहूरियत इंतखाबात से मुतालिक नहीं है, ये उन इदारों के बारे में है जो जमहूरियत को तश्कील देते हैं। आखिर इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार है, यानी इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार है। तकरीब से खिताब करते हुए उमर खालिद के वालिद SQR इलियास ने कहा कि खालिद इस वक्त दिल्ली में नहीं है जब फसादात हुए थे, यानी जिस वक्त दिल्ली में फसादात हुए थे उस वक्त उमर खालिद दिल्ली में मौजूद नहीं था। इसके बावजूद वो जेल में है। उनकी दरख्वास्त ज़मानत केस का फ़ैसला 4 माह के लिए महफूज रखा गया है। उसका मकसद उससे ज़्यादा जेल में रखना है। वो एक नौजवान था जिसने एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा जहां सबके लिए खाना हो, सबके सर के ऊपर छत हो, सबको इंसाफ मिले। इलियास ने जज्बाती होते हुए कहा कि वो उन तमाम लोगों के लिए बोल रहे थे जिन्हें जेल भेज दिया गया, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें भीमा कोरेगांव केस के लिए सज़ा दी गई। इस दिल्ली में इस तरह के मुद्दे पर ऐसे आयोजन की जगहें भी बहुत सीमित होती जा रही हैं। अच्छी बात है कि प्रेस क्लब है जहां पर आकर लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। 1000 दिन से उमर खालिद जेल में हैं। 1000 दिन हो गए, ना तो ट्रायल शुरू हुई ना ज़मानत मिली। हमने तमाम बहसों में, कानून के फ़ैसलों में यही पढ़ा और समझा, अदालतों की टिप्पणियों में देखा और जाना
कि ज़मानत अधिकार है और जेल अपवाद है, लेकिन 1000 दिन उमर खालिद के जेल में ही हो गए। और आज आप सभी जो भी इस मौके पर यहाँ जमा हैं, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है, और आप सबके सैकड़ों मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो लाइव लोग देख रहे हैं, उन सब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पूरी कोशिश यही है कि उमर खालिद की लड़ाई भुला दी जाए, लेकिन आप सब ने आकर जता दिया कि लड़ाई भुलाई नहीं जा सकेगी। उसकी अकेले की लड़ाई अंदर की है, लेकिन बाहर भी आप उसकी यातनाओं को जो वो झेल रहे हैं उसे आप महसूस करते रहेंगे। हमने पिछले 9 सालों के दौरान राज्य की हिंसा करने की क्षमता को बदलते हुए देखा है। अब राज्य अपनी पार्टी, गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए आप पर मानसिक हिंसा करता है, आपको बदनाम करता है। और इसकी शुरुआत अगर ठीक तरीके से देखी जाए, संगठित तरीके से देखी जाए, तो उमर खालिद से होती है। जब वो अनजाने में उन टीवी चैनलों के स्टूडियो में चले गए इस उम्मीद में कि इन चैनलों के ज़रिए किसी की बात रखी जाती है, किसी का पक्ष रखा जाता है, मगर जब तक वो जाते तब तक चैनलों ने अपना रुख हमेशा हमेशा के लिए आने वाले 10-12 साल और न जाने और कितने साल के लिए बदल लिया था। तो उस गोदी मीडिया, आईटी सेल, पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए एक पीएचडी के छात्र को देशद्रोही के रूप में स्थापित कर दिया गया। समाज की नज़र में उसे कमज़ोर कर दिया गया, जो पहले से ही कमज़ोर था। हमारी आपकी तरह पढ़ने लिखने वाला एक लड़का था जो नहीं जानता था कि उसके पीछे इतनी तैयारी से सिस्टम ने हमले के सामान जुटा लिए। दूसरा तरीका राज्य ने अपनी हिंसा का ये बदला, ये आप सभी जो सुन रहे हैं उसे समझना भी चाहिए कि पहले राज्य कानून की धाराओं की आड़ में छिपकर हिंसा करता था, लेकिन अब हिंसा करने के लिए वो कानून बनाने लगा है ताकि वो खुलकर हिंसा कर सके। ये बदलाव आया है और आज राज्य हम सब देख रहे हैं। सिर्फ उमर खालिद नहीं हैं, शोमा सेन भी हैं भीमा कोरेगांव केस में 5 साल से अंडर ट्रायल हैं। जब बड़े बड़े न्यायाधीशों को अंडर ट्रायल के बारे में बोलते हुए सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यही 2-4 केस उन्हें भी नज़र नहीं आते होंगे, या उन्होंने भी अपनी सुविधा के हिसाब से इन कुछ केस को देखना सुनना बंद कर दिया है, इस तरह से कि ये केस छोड़कर बाकी और केस पर बोला जाए। तो कभी भी सबके सामने में है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की है ज़मानत को लेकर, सबके सामने ये बात है, मगर कभी भी 1000 दिन तो सुनवाई चली है दिल्ली की निचली अदालतों में, बेतवा शर्मा ने लिखा है, और कोई 400-300 दिन दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह से ज़मानत को लेकर सुनवाई चलती रही है। इसके बाद भी ज़मानत एक इतनी मुश्किल उम्मीद इस लड़ाई में बनकर सामने आ गई है। यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कभी न्याय व्यवस्था की अंतरात्मा किसी रात तो जगती होगी, और जब जग जाएगी तो देखेगी कि कानून के हाथ लंबे नहीं, उस कानून के हाथ रंगे हाथ भी होते हैं। उसे नज़र आएगा, वो बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। हम सब ने यह भी देखा है कि मीडिया के स्पेस से उमर खालिद को धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेल दिया गया, किनारे कर दिया गया, ताकि भुलाने की प्रक्रिया में तेज़ी आए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो लोग शुरू में बोला करते थे वो लोग आगे चलकर बोलने की प्रक्रिया से ऊब गए, या उस प्रक्रिया के सहयात्री हो गए जिसने ये तय किया है कि हम जब किसी के साथ इस तरह की यातना करेंगे, खूंखार धाराओं में उसे बंद कर देंगे, तो उसे भूल जाना होगा, उसे उसके हाल पर छोड़ देना होगा। उमर खालिद की जितनी भी तस्वीरें आई इस दौरान, जहाँ भी छपी या चंद वीडियो में नज़र आए, मैंने एक हंसता हुआ लड़का देखा, लेकिन उस हंसी को देखकर अपने भीतर उदासी भर जाती थी कि हंसी जो है
वो अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए छोड़कर जा रहा है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में सामान्य होंगे। इस वक्त एक ओवल में फालतू का मुकाबला चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ट्वीट करके अपने आप को क्रिकेट प्रेमी जता रहे होंगे। जता सकते हैं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और ज़िंदगी को उसी रोशनी और संगीत के साथ जी सकते हैं, मगर याद करने का जो फ़र्ज़ था नागरिकों का बहुत लोगों ने भुलाया और ये होते हुए हमने देखा। उनके लिए एक ऐसा विषय बन गया जिस पर लिखना, जिस पर बोलना राज्य से टकराने के जैसा हो गया। वो अपना हिम्मत हारने लगे। लेकिन यहाँ आकर यही लगा कि शायद मैं उन 2-4 लोगों की परवाह कर रहा था। आप हज़ार लोगों को, सैकड़ों लोगों को नहीं देख रहा था जो आप राज्य से लड़ रहे हैं। राज्य कई तरह के सेंसर लगा रहा है, लेकिन फिर भी आप बातों को पहुंचाने के लिए अपने कैमरे हाथ में थाम कर उठाकर खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं याद करना चाहता हूं उमर के साथ आज बेतवा शर्मा को भी, जिन्होंने दिल्ली दंगों के मामले में शानदार रिपोर्टिंग की, आज भी की है बेतवा ने, और पहले भी सफूरा के मामले में उन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की, और जिसकी वजह से लोगों ने जाना कि नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, इन सब के साथ क्या हो रहा है। इन्हें ज़मानत मिली, लेकिन उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिली। हम इस केस के बारे में जिस तरह से आज बेतवा ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की गवाहियों में, उसकी दलीलों में कितने अंतर्विरोध, अंतर पाए गए हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और आप सभी को पढ़ना चाहिए कि एक पत्रकार ने, और पत्रकारिता सीखने के लिए भी पढ़ना चाहिए कि अपनी उस बात को कहने के लिए बेतवा शर्मा और उनकी टीम ने कितने हज़ार पन्नों के दस्तावेज़ों को पलटा होगा, और उनके वकीलों ने जो उमर के साथ लड़ रहे हैं उन लोगों ने कितनी कानून की किताबों को पलटा होगा कि इंसाफ और ज़मानत तक के दरवाजे तक उमर खालिद को ले जाएं। मगर लगता है कि वो दरवाज़ा, उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा कर दिया जा रहा है, या शायद उमर खालिद के लिए ही बहुत लंबा है, या शोमा सेन के लिए बहुत लंबा है। स्टेन स्वामी के लिए तो वो दरवाज़ा कभी उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाए, इस दुनिया से चले गए। और भीमा कोरेगांव केस में क्या हो रहा है ये सब हम सब देख रहे हैं। नेहा मसीह ने कितनी बार, इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। वॉशिंगटन पोस्ट रेसलिंग एसोसिएशन WFI के सदर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली पुलिस ने कल्याणी जुम्मा को खातून पहलवान संगीता फोगट के साथ ब्रिजभूषण के दफ्तर पहुंची ताकि क्राइम सीन को दोबारा क्रिएट बनाया जा सके, लेकिन इस दौरान ये खबर आई कि पहलवान का ब्रिजभूषण के साथ मुआहिदा हो गया। विनेश फोगाट ने समझौता करने वाली खबरों की तरदीद की है। न्यूज़ पोर्टल आज तक ने जराये के हवाले से खबर शाये की है कि दिल्ली पुलिस 2 खवातीन कांस्टेबलों के साथ संगीता फोगाट के साथ जुम्मा को दोपहर 1:30 बजे दिल्ली में ब्रिजभूषण शरण सिंह के दफ्तर पहुंची। वो 1.5 घंटे यहां रही और पुलिस ने संगीता फोगाट से कहा कि वो इस मंजर को दोबारा क्रिएट करे और उन जगहों के बारे में बताएं जहां उन्हें जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ा था। संगीता की बहन विनेश फोगाट ने समझौता करने वाली खबर पर ट्वीट किया और कहा कि ब्रिजभूषण की ताकत है, वो अपनी सियासी ताकत और झूठे बयानियों को चलाकर खवातीन पहलवानों को हरासा करने में मसरूफ है। इसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने के बजाय उसको गिरफ्तार करे तो इंसाफ की उम्मीद है, वरना नहीं। खवातीन पहलवानों को पुलिस तफ्तीश के लिए जाए वक़ुआ पर ले गई, लेकिन मीडिया में चलाया गया कि वो समझौता करने गई है। इसके साथ ही पहलवान बजरंग पुनिया ने मीडिया में फैलाई जाने वाली इन अफवाहों पर एतराज़ करते हुए कहा कि खातून पहलवान पुलिस तफ्तीश के लिए क्राइम साइट पर गई थी, लेकिन मीडिया ने चलाया कि वो समझौता करने गई थी। ये वही ब्रिजभूषण की ताकत है, वो सियासी ताकत और झूठे बयानों को चलाकर खवातीन रेसल को हरासा कर रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक एहलकार ने बताया कि दिल्ली पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ब्रिजभूषण के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात की जांच कर रही है। उसके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज है और पुलिस अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर सकती है। बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत मुल्क के कई टॉप रेसलर्स ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुहाज खोल रखा है। उन्होंने ब्रिजभूषण पर एक नाबालिग लड़की समेत खवातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम है। इन पहलवानों ने बुध के रोज वजीर खेल अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की थी और सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की यकीन दहानी के बाद 15 जून तक अपना एहतजाज मुअत्तल करने का ऐलान किया था। वहीं अब मजीद
कुश्ती फेडरेशन के सदर की मुश्किलात बढ़ सकती हैं क्योंकि आलमी रेफरी जगबीर सिंह ने बृजभूषण के खिलाफ संगीन गवाही दे दी है। मीडिया से बात करते हुए जगबीर सिंह ने बताया कि खातून पहलवान ने खुद को बृजभूषण सिंह से छुड़ाया था और उस पहलवान ने बृजभूषण को दूर धकेल दिया था। जगबीर सिंह ने 2007 के इंटरनेशनल रेसलिंग रेफरी हैं। एक वाक़ये का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बृजभूषण खवातीन पहलवानों के पास खड़े थे जिसकी वजह से खवातीन पहलवान बेचैनी महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उन्होंने बृजभूषण को एक खातून पहलवान के पास खड़े देखा था। पहलवान ने खुद को बृजभूषण से छुड़ाया था, उसने बृजभूषण को धक्का दिया था, फिर कहते हुए चली गई। जगबीर सिंह ने बताया कि खातून पहलवान बृजभूषण के पास खड़ी थी लेकिन उसके बाद सामने आई। उन्होंने देखा कि यह खातून पहलवान कुछ बेचैन थी। जगबीर ने कहा कि वो फैकेट में थी और लखनऊ में भी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि बृजभूषण ने खवातीन पहलवानों को हरासा किया। दरअसल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की क़यादत में तमाम पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के सदर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महाज खोल रखा है। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया और बृजभूषण की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मामला इंतहाई हसास है और तमाम तकनीकी आलात का इस्तेमाल करते हुए तहकीकात की जा रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड का तज्जिया भी किया जा रहा है और तफ्तीश के दौरान जमा की गई वीडियोस और तस्वीर की मुकम्मल छानबीन भी की जा रही है। जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी थाईलैंड पुकेत में, तो उस चैंपियनशिप में मैं गया था। तो वहाँ पर जब 4-5 दिन हो गए थे, तो क्योंकि घर से जब बाहर जाते हैं तो जो बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे थे वो 20 साल से नीचे के, तो बच्चों को ज़्यादातर पहलवान शाकाहारी है और थाईलैंड वगैरह में सी फूड, ऑयली फूड ज़्यादा मिलता है, तो बच्चे वो खा के तंग हो चुके थे। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आज आपके लिए इंडियन फूड की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, बच्चे भी बड़े खुश थे, पूरा कॉन्टिजेंटल बड़ा खुश था, भाई बड़े अच्छे प्रेसिडेंट आए हैं और आज इंडियन फूड की व्यवस्था होगी, तो सब बच्चे बड़े खुश थे। लेकिन जो शाम के समय जब डिनर पे जो हमने एक्सीडेंट देखा, वो एक ऐसो बनिए बहुत ही भद्दा प्रदर्शन था। जो प्रेसिडेंट था और उसके जो साथी थे वो सब नशे में, फुल नशे में थे और उन्होंने बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया वो ऐसो बनिए था, जो हम कहने में भी शर्म आती है हमें। ये 2013 का एक्सीडेंट है। और भी कोई ऐसा इंसिडेंट आपको 2014 में फिर ये कई सवाल निकल के आते हैं कि भाई आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की, इन बच्चों ने शिकायत क्यों नहीं की। तो उससे आगे चलें तो 2014 का एक एक्सीडेंट है। हमारे इस देश की एक बहुत बड़ी स्टार खिलाड़ी रही है गीता फोगाट, जिसके नाम से एक दंगल फिल्म भी बनी और 2010 कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसने साई से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक पर्सनल फिजियो की डिमांड की, जो साई ने मंजूर की। उस फिजियो को उस कैंप में भेजा और एक अच्छी बात ये थी कि वो कुश्ती फैमिली से ही जुड़ा हुआ था। उनकी जो धर्मपत्नी है, जो उनकी मिसेज है, वो भी 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और उस साल 2014 के 13 के नेशनल सीनियर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो भी अच्छा मौका था कि वो भी उस कैंप में थी, तो वो उसका पर्सनल फिजियो भी था, उनकी पत्नी भी थी और खिलाड़ी परिवार से ही जुड़ा हुआ था। तो 2014 के एक्सीडेंट बताते हैं कि कुछ जो जूनियर बच्चियां थी उन्होंने उसके सामने शिकायत की। उसने उस समय का जो सहायिका अधिकारी था वहाँ पर लखनऊ कैंप में, उसको भी शिकायत की। मीडिया को भी, पत्रकारों को भी कुछ बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीज़ दबा दी गई। और उस फिजियो को और उनकी धर्मपत्नी को शाम को 5:54 पर एक लेटर पकड़ा दिया कि आप तुरंत बगैर किसी देरी के ये कॉम्प्लेक्स को खाली कर दें। आप तो कोच थे सर, 2013 की अगर बात करें या 2014 की बात, मैं रेफरी था। रेफरी थे तब? मैं रेफरी था। मैं 2007 से UWW का रेफरी हूँ। तो आपने आवाज़ नहीं उठाई, आपने तब नहीं बोला? नहीं मैडम, देखिए आप इस देश के लॉ को जानते हैं। जब तक कोई लड़की कंप्लेंटर ना हो, कोई लड़की मदद ना मांगे, अगर किसी लड़की के बारे में कोई आवाज़ उठाएगा तो उल्टा उस आवाज़ उठाने कोई लड़की कोई नहीं आई। हमने अपनी आंखों से वैसे देखा, लड़की ने किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन
आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज वो केस सामने आ चुके हैं और किसी ने हमारे से पूछा है। मैं मीडिया के पास नहीं गया, मीडिया मेरे पास आई थी पूछने। पुलिस को आपने बताया? पुलिस ने मेरे से 25 मार्च 2022 का एक ट्रायल में एक बच्ची ने शिकायत की थी जिसमें मेरा फ़ोटो है। वो शिकायत लेके, वो फ़ोटो लेके दिल्ली पुलिस मेरे पास पटियाला पहुंची थी, तो मैंने वो शिकायत जो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में बता दिया था। आपने अपना स्टेटमेंट दर्ज? अपना स्टेटमेंट मैंने दर्ज करा दिया। सर, हाल ही में जो माइनर लड़की है उनके पिताजी ने केस वापस? देखिए मैडम, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, कि मुझे ये नहीं पता कौन लड़की है, कौन उसका पिता है, क्या है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये जो 6 लड़कियां और हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं जानता। मुझे लड़कियों के बारे में कोई एड्रेस लेने के बारे में, कहाँ की रहने वाली उनके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं लड़कों का अखाड़ा चलाता हूँ। ब्रिजभूषण जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसी हरकतें लगातार रही? मेरे सामने तो जो मैं देखता हूँ जहाँ भी, वो 2022 में एक सोफिया बुल्गारिया की भी घटना है। क्या है सर? 2022 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी कैडेट की, अंडर 17 की बोलते हैं हम उसको, कैडेट भी बोल सकते हैं। अंडर 7 की सोफिया बुल्गारिया की एक घटना है, वहाँ पर इंडिया टीम रुकी हुई थी। तो ये भी गए थे प्रेसिडेंट की हैसियत से, और इन्होंने ब्यूरो मेंबर का एक चुनाव होता है हमारा, वो चुनाव लड़ना था। इसके साथ में एक इसका असिस्टेंट विनोद तोमर भी था। इन्होंने जानबूझ के जिस होटल में लड़कियां रुकी हुई थी, जबकि अधिकारियों का होटल अलग था, रेफरियों का होटल अलग था और खिलाड़ियों का होटल अलग था। ये UWW ने पहले से ही अलग अलग बना रखे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ने खुद जिस होटल में लड़कियां रह रही थी उस होटल में कमरा लिया, और अगले दिन सुबह उस होटल में हमारी एक क्लिनिक बोलते हैं उसको, कंपटीशन से पहले सभी की प्रेजेंट होती है। और उसके बाद कुछ जो पहले दिन उस मैचों में गलतियां हुई, जो भी कुछ रिकॉर्ड होते हैं, वो उसकी वीडियो दिखाई जाती हैं, उनके ऊपर कमेंट्स होते हैं। तो वो उनके लिए हम वहाँ उसी होटल में गए थे। उस होटल में गए थे तो जब हमने देखा तो, और जो रेफरी थे अदर कंट्री के रेफरी थे, उन्होंने भी देखा। खुद प्रेसिडेंट उन बच्चियों को दाव प्रैक्टिस करा रहे थे, यानी टेक्निक बता रहे थे। तो उन्होंने एक हमारी हंसी मजाक भी उठाया, हे इंडियन प्रेसिडेंट गर्ल्स फाइट, तो इस तरह का कमेंट्स भी किया गया। तो आज तक के किसी चोर ने पहले हाँ भरी है क्या? राम रहीम ने हाँ भरी थी क्या? एक और है, कौन से हैं ये, मुरारी क्या थे, आशाराम जी ने हाँ भरी थी क्या? तो ऐसे थोड़े दिन बाद चलेगा तो मेरे ख्याल में आपके सामने सच्चाई आ जाएगी सर। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, उन पर अपने फ्लोरिडा स्टेट में खुफिया दस्तावेजात को गलत तरीके से हैंडल करने के इल्जाम में फर्द जुर्म कर दी गई आयद। सऊदी अरब और अमेरिका ने कहा कि सूडान में मुतहरिक फरीक़ैन तमाम इलाकों में 24 घंटे की जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने किया मुतालबा, कहा वो यूक्रेन की जंग को दीगर आलमी तनाज़ात और उनके नतीजे में पैदा होने वाले इंसानी बहराने पर तरजीह न दे। उमर खालिद जैसे अच्छे नौजवानों को 1000 दिनों तक कैद में रखना एक समाजी बर्बादी। यहाँ तक कि नौ आबादियात के खिलाफ आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान महात्मा गांधी 1000 दिनों तक जेल में नहीं रहे। बजरंग पुनिया ने मीडिया में फैलाई जाने वाली अफवाहों पर एतराज़ करते हुए कहा, खातून पहलवान पुलिस तफ्तीश के लिए क्राइम साइट पर गई थी। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।
मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.